क्या नॉर्मल लुक के एक्टर भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं? क्या कोई छोटा रोल भी कभी बड़ा हो सकता है? क्या हम इंडस्ट्री में बगैर जुगाड़ के, बगैर नेपोटिज्म के काम कर सकते हैं? मतलब क्या आउटसाइडर काम कर सकते हैं? ये सारे डाउट्स आपको परेशान करते रहते हैं और इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज के फिल्मी फंडे में। साहब वो हाथ से फिसल गया साहब। नहीं मुझे तो लगता था कि वो मेरा सीन कट हो जाएगा क्योंकि वो 1-2 मिनट का सीन है, तो मुझे क्यों रखेंगे ऐसे मुझे लगा था। तो मैंने पहले तो ठान ली थी कि मैं पहले फ़िल्म देखूँगी, अगर मैं दिखती हूँ तो मैं सबको बताऊँगी कि हाँ, मैंने किया है कबीर सिंह। छाबड़ा जी के ऑफ़िस में मैं जाती हूँ अभी तो अभी भी मैं ऑडिशन के लिए जब जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं, "अरे! आप क्यों आते हो ऑडिशन के लिए? आपको तो पहचानते हैं हम।" हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बॉलीवुड के गूगल में मेरे साथ हैं वनीता खन्ना, जो कि मराठी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि फोटोशूट भी करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं एज ए आर्टिस्ट। वो क्या क्या करती हैं, कैसे कैसे करती हैं और उनकी जर्नी क्या रही, ये बात करेंगे आज के फिल्मी फंडे में। हेलो वनीता, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू। ओके वनीता, हुँ, सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपसे। हुँ, एक्टर बनने का एक्चुअली जो सोच और सपना होता है वो तो हर दूसरे तीसरे यंगस्टर का होता है। हुँ। ये सपना जो आपने हकीकत में बदला, इसके पीछे का मेन रीजन क्या था? हाँ, हकीकत में बदला इसका मतलब मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँगी। मतलब मैं कॉलेज में थी तो एकांकिका बोलते हैं मराठी में। जैसे राइट। हिंदी में वन एक्ट प्ले, इंग्लिश में बोलते हैं कि वन एक्ट प्ले। तो थिएटर थिएटर बहुत करती हूँ मैं अभी भी। मराठी थिएटर बहुत करती हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कॉलेज में। कॉलेज में बहुत एकांकिका, बहुत वन एक्ट प्ले किए। तो वहाँ से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, बहुत आगे जाना है। ओके, ग्रेट। तो नॉर्मली जब हम लोग थिएटर बहुत ज्यादा करते हैं तो ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हो रही होती है, हुँ, लेकिन थिएटर में हम कोई ना कोई एक कैरेक्टर को बार बार प्ले करते हैं तो एक हाँ, अलग तरह का बात होती है। हाँ, उसमें शायद रिजेक्शन उतने नहीं होते, लेकिन जब हम लोग हाँ। विजुअल मीडियम में आते हैं तो ऑडिशन, रिजेक्शन, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जब प्रोसेस आया तो इसमें आपने खुद को कैसे ढाला? वो प्रोसेस अभी तक शुरू है। नहीं वही तो मुझे आपका ऐसा एक्सपीरियंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इस हाँ, वजह से पूछ रहा हूँ कि मैं अपने बहुत सारे थिएटर के ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हाँ, एक्टर हैं, बहुत अच्छे हाँ, आर्टिस्ट हैं, हाँ। लेकिन इस प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं कर पाते, वो रिजेक्शन हुँ, को झेल नहीं पाते, ऑडिशन के प्रोसेस को समझ नहीं पाते, इसलिए वो इस इंडस्ट्री में उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, जबकि वो थिएटर में बहुत हिट है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है रिजेक्शन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत काम करना है खुद के ऊपर। राइट। मतलब रिजेक्शन आए तब मैं यहाँ पे डट के खड़े रहूँगी। अगर मुझे मिलता ही गया तो मैं हाँ, हाँ, मिलता है अभी मुझे मिलता है, ऐसे हो जाता है। अगर मैं ओके। रिजेक्शन आए तो मुझे अभी बहुत काम करना है मेरे ऊपर, तो वो मैं करती रहूँगी और जब तक मेरा मुकाम हासिल नहीं होता है, वो मैं छोड़ूँगी नहीं। ये मैं ग्रेट। सोचती रहती हूँ। ग्रेट, इसका मतलब रिजेक्शन को आप एक लर्निंग लेसन की तरह ले रहे हैं। यस। ओके, ओके। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि शायद यहीं पे उन थिएटर एक्टर से वो बात छूट रही है कि वो हाँ। रिजेक्शन को पर्सनली ले रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। इंडस्ट्री मुझे रिजेक्ट करी है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री अच्छे लोगों को एक्सेप्ट करती है। तो इसी यस। के बाद ये भी आती है वनीता कि आपकी इंडस्ट्री में पहले से कोई जुगाड़, कोई पहचान थी या आप आउटसाइडर हैं? मैं बिल्कुल आउटसाइडर हूँ, मतलब कुछ भी मतलब दूर-दूर तक कोई कोई है ही नहीं इधर मेरा। तो ओके, मैं कंप्लीटली आ गई हूँ, घुस गई हूँ ऐसे। मेरा ओके। कोई नहीं है यहाँ पे। मैंने मतलब ये सब पक्के थिएटर से इरादे शुरू किया है। के साथ हुआ। हाँ, 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 हाँ। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो जाता है दोस्तों आपके लिए कि जुगाड़ नहीं, इरादा ज़रूरी है, उसमें काम करना है, बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। तो मैं ये बात अब लोगों को कह सकता हूँ कि नहीं, आउटसाइडर को काम मिलता है। बिल्कुल मिलता है। अगर अपना काम बहुत अच्छा है तो आउटसाइडर क्या कहीं से भी आओ। अनुराग कश्यप जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि आप हमारे ऑफिस में आके लाइन में खड़े मत रहो। आप जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करो। हम वहाँ से आपको ढूँढ निकालेंगे। क्या बात है! ये कितना अच्छा है मतलब आप घूमो मत कि मैं ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने इतना काम किया है, नहीं। आप जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करते रहो, हम आपको ढूँढ के निकालेंगे। और ये तो बात आज तो प्रैक्टिकली सच भी हो गई है क्योंकि यस। ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, हुँ। डोमेस्टिक शूटिंग्स बढ़ गई है। मतलब हिंदुस्तान में अलग-अलग शहरों में, छोटे-छोटे शहरों में शूटिंग होनी शुरू हो गई है। यस, तो ये यस, बात यस। सच भी हुई। वनीता, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि आपने दोनों इंडस्ट्री में काम किया। मराठी फ़िल्म हुँ। इंडस्ट्री में तो आप बहुत ही अच्छा हाँ। काम कर रही हैं और हिंदी में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
हाँ। लेकिन हिंदी में जो एकदम से आपको एक पॉपुलैरिटी मिली कबीर सिंह से, वो क्या मोमेंट था और वो कैसे हुआ? माय गॉड! मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना मैं मुझे तो लगता था कि वो मेरा सीन कट हो जाएगा, क्योंकि वो 1-2 मिनट का सीन है, तो मुझे क्यों रखेंगे ऐसे मुझे लगा था। तो मैंने पहले तो ठान लिए थे कि मैं पहले फ़िल्म देखूँगी, अगर मैं दिखती हूँ तो मैं सबको बताऊँगी कि हाँ, मैंने किया है कबीर सिंह। लेकिन जैसे ही प्रोमो आया, ट्रेलर आया, तो उसमें ही इतना हो गया कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि अरे मैंने कबीर सिंह में काम किया। सभी मुझे मतलब मुझे मेरा पीआर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सब ब बाकी लोगों ने ही मेरा पीआर कर दिया। क्या और बात है! बहुत अच्छा मोमेंट था। मुझे लगा भी नहीं था कि वो इतना हिट हो जाएगा। मैंने तो ऐसे नॉर्मल जैसे मैं काम करती हूँ बहुत वैसे ही मैंने काम किया था। ऐसा कुछ ठान के नहीं किया था ये बहुत हिट हो जाएगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो इससे बात सीखने को मिलती है कि आप अगर अपने काम पर काम करते हैं, तो वो काम हाँ। अपने आप बोलता है, पीआर भी अपने आप हो जाता है। तो है ना? हाँ। राइट। तो इस फ़िल्म के बाद आपके करियर में कितना बदलाव आया? करियर में करियर में बदलाव मतलब हिंदी इंडस्ट्री के जो बहुत जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो मुझे पहचानने लगे, वो मुझे बुलाते हैं ऑडिशन के लिए। कुछ काम होते तो वो मुझे हक से बुलाते हैं, मतलब छाबड़ा जी के ऑफिस में मैं जाती हूँ अभी तो अभी भी मैं ऑडिशन के लिए जब जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं, "अरे! आप क्यों आते हो ऑडिशन के लिए? आपको तो पहचानते हैं हम।" मतलब ठीक मतलब बहुत सब बुलाते हैं और काम होता है अच्छे से, तो ये सब बदलाव हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा-सा हम लोग रीजनल पे जाते हैं, आपकी मदर हाँ, टंग पे जाते हैं, जय हाँ। महाराष्ट्र पे जाते हैं, ठीक जय है? महाराष्ट्र। तो जय महाराष्ट्र। तो ये जो मराठी क्योंकि आप हैं तो मराठी हुँ, थिएटर किया हुँ, आपने और उसके बाद मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री में गए। हुँ। दोनों इंडस्ट्री में एज़ एन एक्टर काम करने के तरीके में कितना फ़र्क है? नहीं, फ़र्क बिल्कुल नहीं। दोनों इंडस्ट्री में लोग उतने ही पैशनेट है, जितने एक्टर मतलब हम हैं, उतने वो ही पैशनेट है। मतलब दोनों के इधर ही काम होता है, बाकी टाइम पास कुछ नहीं होता है और बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। जब अपना काम दिखता है ना, तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। आपके चेहरे पे वो खुशी, वो एनर्जी नज़र आ रही है एकदम पॉज़िटिविटी वाली। तो ये जो आपने बोला टाइम पास नहीं होता है, लेकिन ये हाँ, जितना सोशल मीडिया ये तो यही बताता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री वाले सिर्फ़ टाइम पास ही करते रहते हैं, काम तो करते ही नहीं है। तो क्योंकि वो सोशल मीडिया वाले काम नहीं करते ना, इंडस्ट्री में आके। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक ब्लैक साइड ऑफ द इंडस्ट्री, डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री बहुत उछाला जाता है, हुँ। उससे अलग एक पॉज़िटिव, एक काम करने की, एक वर्कोहॉलिक लोग, एक पैशनेट लोग यहाँ पर रियली काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो यही बात साबित होती है और इस चैनल के थ्रू मैं यही सबको बताना चाहता हूँ कि आप अगर काम करते हैं तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत रिस्पेक्ट देती है, बहुत हाँ, काम देती है, बहुत एप्रिशिएट करती है। गर्ल्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक ना डाउट और एक फ़ियर रहता है पेरेंट्स के मन में, हाँ, गर्ल्स के मन में, इस इंडस्ट्री हाँ, को लेकर क्योंकि एक हाँ, ऐसी इमेज बना दी गई है वनिता। लेकिन हाँ। आप क्योंकि प्रोफेशनली काम कर रही हैं, सक्सेसफुली हुँ, काम कर रही हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर रही हैं, हुँ। आप क्या कहना चाहोगे, क्या एडवाइस करोगे पेरेंट्स को और आर्टिस्ट को? मुझे ऐसा लगता है पहले से ही अपने मन में वो जो बात है वो रखनी नहीं चाहिए कि अरे हाँ ये ऐसे है वो वैसे है ये इंडस्ट्री ऐसी है लड़कियों के लिए ऐसी है। मुझे अभी मतलब मैं अभी काम करती हूँ मेरा बहुत बड़ी जर्नी नहीं है लेकिन मुझे अभी तक जो बोलते हैं कि बहुत गंदे लोग भी होते हैं तो मुझे अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है हम जैसे खुद जैसे होते हैं वैसे सामने वाला इंसान रिएक्ट करता है हमें। तो हमें अपने काम से ही काम रखना चाहिए। मैं काम करती हूँ, मेरे काम बोलना चाहिए। मुझे दूसरा कौन-सा मार्ग ही नहीं दिखाई देना चाहिए। तो डरने वाली कुछ बात नहीं, मुझे तक अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया है। अच्छा, आपने काफ़ी ऑडिशंस दिए और अभी भी आप कह रहे हो कि आप ऑडिशंस देते हो। तो ऑडिशन देते टाइम हाँ, आप अपने माइंड में कितना फ़ोकस्ड और अवेयर कैसे रहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है मैं तो दिमाग में यही रखती हूँ कि ये काम मुझे मिल गया है। ओह! मिलने वाला है ऐसा नहीं, ये मिल गया है मुझे और ये मैं करती हूँ। जी अच्छा, कर रही हूँ अभी। क्या ये बात है, सोचती सीख हूँ और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहने से क्या होने वाला है, तो पॉजिटिव रहते हैं। ओके, सो ग्रेट, वैसे ही और वर्क करती हूँ कैरेक्टर पे। ओके। तो ये सीक्रेट ओपन करा है वनिता ने कि मैं तो ये सोच के जाती हूँ कि ये काम मुझे मिल गया। लेकिन हाँ, जब कभी वो काम नहीं मिलता किसी वजह हाँ। से जो कि पार्ट हुँ, ऑफ सिस्टम है, हुँ। तब क्या कोई एक बैड फीलिंग और हर्ट फील होता है? हर्ट फील नहीं होता है, मुझे ऐसा लग तब मैं ये सोचती हूँ कि शायद इससे कुछ बड़ा मिलने वाला है। मतलब काम तो मिलने वाला है, ये तय है। हाँ। ये नहीं तो इससे बड़ा सही। हाँ, हाँ। तो उसकी तैयारी में लग जाओ। यस।
ओके। एक और आपने एक बिल्कुल अलग तरह का काम किया जिसमें बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर आपने किया। ये क्या थॉट था, क्या सोच थी और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो जिनका कंसेप्ट है अभिजीत पानसे, उनका रावण नाम का जो प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ है उसके अंतर्गत किया गया ये बॉडी पॉजिटिविटी कैलेंडर है। मुझे ऐसा लगता है हमारे समाज में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया कि सुंदरता और सौंदर्य क्या होता है। तो गोरा होना, थोड़ा एकदम स्लिम होना, फिगर में होना, सीधा नाक, अच्छे बाल, और ये सब सुंदरता की व्याख्या जो है हमारे बीच दिमाग में डाली गई, ये ये ब्रेक होना खूब बहुत जरूरी है। क्योंकि राइट, मुझे ऐसा लगता है जो मोटे होते हैं, जिनके बाल नहीं होते, जिनके दांत बाहर होते हैं, नाटे होते हैं, वो सुंदर नहीं होते क्या? सभी लोग सुंदर होते हैं। और सुंदरता हम सिर्फ सुंदरता शरीर में दिखाई देती है हमें। सुंदरता बहुत जगह होती है, मतलब उनके कला गुण में हो सकती है, उनके स्वभाव विचार में बहुत जगह सुंदरता हो सकती है। तो ये सब सोसाइटी में आना बहुत जरूरी है, इसके वजह से किया गया है फोटोशूट। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कि आप हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो और हर तरह से काम कर रहे हो। वनिता, अभी जो प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं वो कौन-कौन से हैं? हम लोग कैसे-कैसे रोल्स में आपको देखने वाले हैं? मैंने अभी 2 मराठी फ़िल्म की है, तो अभी रिलीज़ में आएगी। जैसे थिएटर 100% ऑडियंस को खुला हो जाएगा तब ये रिलीज़ होगी। और हिंदी में काम चल रहा है, फिलहाल ऐड कर रही हूँ मैं। सो चल रहा है ये सब। ओके, जैसा आपने बोला कि कबीर सिंह में एक बिल्कुल छोटा-सा रोल था एक सीन का और हुँ, मुझे ये कन्फर्म भी नहीं था कि हाँ, ये रहेगा, नहीं रहेगा, बाद में वो हाँ, प्रोमो में आ गया, है ना? हाँ, तो ये बड़ा एक टैबू है वनिता, और आपके थ्रू मैं इसको तोड़ सकता हूँ, उसमें आप मेरी हाँ। हेल्प कर सकते हैं। कई बार एक परसेप्शन होता है मेन लीड, हीरो, हुँ, हुँ, हीरोइन हुँ, हुँ। छोटा रोल करेंगे तो बड़ा रोल नहीं मिलेगा, है ना? हाँ, जबकि हाँ, मैं हमेशा हाँ, कहता हाँ। हूँ छोटे रोल, बड़े रोल की तैयारी होते हैं एक्चुअल। हाँ, हाँ, तो हुँ। आपका इसमें क्या पक्ष है? क्या व्यू है? मुझे ऐसा लगता है कि छोटा रोल, बड़ा रोल ऐसा कुछ नहीं होता है। रोल कौन-सा भी हो, कितनी भी लेंथ का हो, आप उसमें क्या काम करते हो ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक छोटा रोल क्या दे सकता है आपको नहीं समझ में आता है। अपना काम जेन्युइनली करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत ध्यान में रह सकता है अगर आपने वो जेन्युइनली किया हो तो। ओके। किसी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उसके राइटर और डायरेक्टर का कितना योगदान है? बहुत योगदान है। अगर राइटर नहीं होगा, उसका विषय नहीं होगा, वो लिखेगा नहीं तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे? सभी सभी मतलब नाटक, फ़िल्म, टेलीविज़न, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो होता है वो राइटर होता है, मुझे ऐसे लगता है। अगर वो नहीं होगा तो कोई भी आर्टिस्ट बड़ा नहीं हो सकता। और परफॉर्मेंस को निकालने में, आपका सही कैलिबर को यूज़ करने में एक डायरेक्टर का कितना बहुत मतलब मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है, जो पहले कोई-कोई एक्टर पहले फ्लॉप होते हैं, फिर उनकी एक अच्छी मूवी आती है और वो हिट हो जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न डायरेक्टर होता है। सभी अच्छी फ़िल्म और अच्छे एक्टर देखो, उसके डायरेक्टर बहुत होशियार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का विज़न क्लियर हो, मुझे क्या चाहिए इस आर्टिस्ट से, वो भी सही से निकलवा लेते हैं। ओके वनीता, जब आप सारी बातों को इतनी अच्छे से पॉजिटिवली और साइकोलॉजिकली हैंडल करती हैं, तो एक क्वेश्चन है कि आजकल आफ्टर द लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ गई ये चीज़ें हुँ। कि बहुत सारे एस्टेब्लिश एक्टर, नोन एक्टर्स ने भी सुसाइड किए। उससे जो आने वाले एक्टर हैं, वो और उनके पेरेंट्स बुरी तरह से घबराए हुए हैं। हाँ। तो ऐसे में बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन आर्टिस्ट, आप क्या कहना चाहोगे? मुझे वही लगता है कि डिप्रेशन बहुत, मुझे तो मेन रीजन यही लगता है कि डिप्रेशन डिप्रेशन सबको आता है, सभी क्षेत्र में आता है, सभी के जीवन में आता है। लेकिन उससे सुसाइड करना ये सॉल्यूशन कोई, नहीं। हाँ, सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड करना तो मुझे लगता है कि हम भागते हैं मैदान में से, मैदान छोड़ के भागते हैं। सुसाइड करना तो वही होता है, हम जब जब तक जान है लड़ते रहेंगे, मतलब सक्सेस हो ना हो लेकिन हम लड़ते रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुसाइड नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है। एक दिन में फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सब रोते हैं कि नहीं अच्छा है उस, और भूल जाते हैं लोग, राइट, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो हम वो कितने भी साल लग जाए हमें सक्सेस मिलने के लिए, लेकिन हम लड़ते रहे, ये हमारी जीत होती है, मुझे ऐसे लगता है। सही बात है। और इसके बारे में तो अगर एग्जांपल दिया जाए, केस स्टडी आप लोग को दी जाए,
अमिताभ बच्चन जो कि इंडस्ट्री के 1 से 10 नंबर तक अकेले खड़े होते थे, 8 साल तक उनके पास भी अच्छा काम नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने कमबैक करके आज वो इंस्पिरेशन बने हैं कि नहीं, दोबारा भी खड़ा हुआ जा सकता है। तो जो भी आर्टिस्ट देख रहे हैं, प्लीज मेरा और वनीता का आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ऐसे रूप में जाने जाएं जिनसे लोग इंस्पायर हों कि नहीं, हम फाइट कर सकते हैं, हम कमबैक कर सकते हैं, ना कि यस इस रूप में कि वो उसने व्यक्ति ने सुसाइड कर ली थी। आपको कभी भी इस तरह से इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। यस एक और होता है वनीता, क्यों हो सकता है ये बात कभी आपके मन में भी आई हो या किसी और ने भी कही हो कि तुम वो ट्रेडिशनल हीरो हीरोइन जैसे नहीं दिखते हो, और हाँ ये हाँ बहुत ज्यादा हमारे अंदर आ जाता है नए एक्टर और एक्ट्रेस में, यार मुझे ना उसकी तरह दिखना चाहिए तो मुझे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो हाँ उसकी तरह दिखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, इस परसेप्शन को आप कैसे देखते हो? यही पहला कट करना चाहिए उसकी तरह से। तो मैं इस दुनिया में क्यों आई? मैं खुद की तरह बनना चाहती हूँ। मैं हूँ जैसी हूँ, मैं वैसी हूँ, और मैं ऐसी ही दिखती हूँ, और मैं ऐसा ही काम करती हूँ। मैं अगर स्लिम बहुत लड़कियां होती है, बहुत, मतलब अभी आप बाहर जाओगे तो आपको 100 में से 80 लड़कियां तो स्लिम ही दिखेंगी ना। राइट। तो मैं अलग हूँ उससे, यही पहचान है। तो हम अपने जैसे बनना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और वो ज्यादा आसान भी है और उसमें प्रेशर भी नहीं है, हाँ क्योंकि आप यस यूनिक हो, आप दूसरे के जैसे बनने के चक्कर में खुद की पहचान खो देते हो, खुद की हाँ पर्सनालिटी को मिस कर देते हो। हाँ थैंक यू वनीता, थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू। बहुत कमाल कमाल की बातें बताई और सिखाई उन्होंने। पहली बात तो ये कि आपको अपनी पर्सनालिटी की ही एक्टिंग करनी चाहिए, आप अपने आप में यूनिक हैं, दूसरे की तरह मत कीजिए। दूसरा ये कि आपको किसी भी काम को छोटा नहीं समझना, जो मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं, अपनी क्लासेस में, अपनी वर्कशॉप में बताता रहता हूं कि हर काम इंपॉर्टेंट है, वो तैयारी है बड़े काम की। तो इस तरह के मिथ को मत मानिए, आपको एक ना एक दिन बड़े रोल भी मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको हर वो रोल करना है जो आपके रास्ते में आ रहा है, वो आपके आगे बढ़ाने के काम आएगा। दूसरी बात ये कि जब आप काम करते हैं तो उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए कि हाँ, ये काम मुझे मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो ये सोचिए इससे बड़ा काम मिल जाएगा। अपने काम में लगे रहिए और एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस इंटरव्यू को हर एक्टर के साथ आपको शेयर करना है, ताकि ये पॉजिटिव चीजें, ये जो उनको काम मिला है, उनके जो तरीके हैं, ये सब तक पहुंच पाए। जो लास्ट पॉइंट हुआ सुसाइड वाली बात पे, मेरी आप सभी आर्टिस्टों से एक ही दरख्वास्त है, देखिए अप डाउन्स तो आएंगे, आप जीवन में बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, उस ज्यादा के लिए हमको देना भी बहुत कुछ होगा। हमें अपना पेशेंस देना होगा, हमें अपना पैशन देना होगा, हमें थोड़ा सब्र भी रखना होगा, हमें जोश भी रखना होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके आसपास कुछ ऐसे मेंटोर्स हों, कुछ ऐसे लोग हों कि जब आप ऐसी दुविधा में फंस जाएं तो वो आपको समझा पाए, आपको दूसरी तरह की दुनिया दिखा पाए, आपको आगे ले जाने में आपकी मदद कर पाए। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि इंडस्ट्री की इस तरह की जर्नी सबके साथ शेयर हो, सब खुशहाल हो, सारे कलाकारों के पास खूब सारा काम हो, उनको जो कामयाबी चाहिए वो उनके पास हो। यही मेरा और जॉइंट फिल्म्स का मिशन है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहे तो ना तो वो डरे, ना उसका परिवार डरे। इस तरह के वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join film someday.